नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। थोड़ी देर में सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। विदेश मंत्रालय और सेना की हो सकती है ज्वाइंट पीसी। मौजूदा स्थिति की दी जाएगी जानकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को रात से ही जंग जैसे हालात हैं। तनाव के बीच आज जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के नापाक हरकतों को हिंदुस्तान ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। खबर यह भी है कि विदेश मंत्रालय और सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीती रात भारत पाकिस्तान तनाव के चलते जो कुछ भी घटित हुआ उसको लेकर देश को जानकारी साझा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू का दौरा किया है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। क्षतिग्रस्त नागरिक इलाकों का दौरा हुआ है। पाकिस्तान हमले में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीएम उमर ने प्रभावित लोगों से मुलाकात करी है, बात करी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में नागरिक क्षेत्रों का दौरा किया है। सीएम उमर ने उन इलाकों का दौरा किया जो पाकिस्तान के हमलों में प्रभावित हुए हैं। साथ ही सीएम ने लोगों से मुलाकात भी की है। इस बीच देखिए जम्मू कश्मीर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आप शंभू मंदिर। उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं आप शंभू मंदिर। पाक ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर हमला किया था। पाक हमले में क्षतिग्रस्त हुआ आप शंभू मंदिर। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आप शंभू मंदिर पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया था और हमला किया था। उमर अब्दुल्ला आप शंभू मंदिर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान जब अपनी नापाक हरकतों में जीतता नजर नहीं उसे आ रहा था तो उसने मासूमों की तरफ अपने तोपे घुमा दिए हैं और अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। यही वजह है कि उरी और पुंछ में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उमर अब्दुल्ला इस बीच आप शंभू मंदिर पहुंचे हैं। देखिए रिहायशी इलाकों में जो हमला हुआ है इसमें आप शंभू मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके बाद आप शंभू मंदिर के पास घेराबंदी की गई है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। मंदिर पर पाकिस्तान ने हमला किया था। मिसाइल से यह हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में आप शंभू मंदिर पर पाकिस्तान के हमले के बाद मंदिर के पास घेराबंदी कर दी गई है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। इस बीच भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। भारत के खिलाफ लॉन्च किया है ऑपरेशन पाक। माफ कीजिएगा, भारत के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसका नाम है बुरहानुल मारसूस। भारतीय ठिकानों पर दागी है फतेह 1 मिसाइल।
भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया है। तो फतेह-1 मिसाइल दागी थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन का नाम है बुरहान अल मारसूस। इस बीच देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं फतेह-1, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। क्या है फतेह-1 मिसाइल और इसमें क्या खासियत है? विस्फोटकों के साथ परमाणु हथियार ले जाने में फतेह-1 सक्षम है। 120 किलोमीटर मिसाइल की जो मारक क्षमता है, मारक दूरी है, वो 120 किलोमीटर बताई जाती है। फतेह-1 मिसाइल के बारे में आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही समझ लीजिए कि आधा क्विंटल यानी कि 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में फतेह-1 मिसाइल सक्षम है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसका नाम है फतेह-1 और इसके अलावा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यानी कि कुछ मिसाइलों को हमने आपको बताया था, इंडिया के पास कई ऐसी मिसाइल हैं जो सतह से हवा में मार करती हैं, लेकिन जब हम फतेह-1 की बात कर रहे हैं तो ये सतह से सतह पर, जमीन से जमीन पर ही मार करती है। विस्फोटकों के साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 500 किलोग्राम जो है विस्फोटक कैरी कर सकती है। 120 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि मारक दूरी है जहां तक निशाना ये साध सकती है। इसके अलावा 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। आपके साथ में साझा किया, ईरान की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो देखिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है। मिशन का नाम है बुरहान अल मारसूस। लेकिन भारत चुन चुन कर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस बीच न्यूज इंडिया पर आपको इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट दे दे। पाकिस्तान में आतंकवादी लॉन्च पैड्स तबाह हुए हैं। सियालकोट के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। बीएसएफ ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अखनूर क्षेत्र के सामने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरीके से नष्ट-ए-नाबूद ध्वस्त कर दिया है। सियालकोट के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। तो न्यूज इंडिया पर इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी लॉन्च पैड्स जो कि सियालकोट के लूनी में मौजूद थे, बीएसएफ ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाते हुए इनको नस्ते-नाबूद कर दिया है। न्यूज इंडिया पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इंडिया लगातार जैसे को तैसा वाले पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए सियालकोट के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह किया गया है। दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान की हिमाकत जारी रही। भारत के 26 शहरों पर पाकिस्तान का
ड्रोन हमला हुआ। बारामूला से भुज तक पाक ने नापाक हरकत की है। सिविल प्लेन उड़ाने के बाद पाकिस्तान ने भेजे ड्रोन। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सिविल प्लेन उड़ाने के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन हमले धराशायी कर दिए। लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान की हिमाकत जारी रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान लगातार कर रहा है भारत पर हमला। भारत में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। राजस्थान के बाड़मेर में प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। राजस्थान के बाड़मेर में प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। पाकिस्तान के नाकाम हमले के बाद भारत का पलटवार भी सामने आया। पाकिस्तान के 3 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाबी हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हो गए। मिसाइल हमले में पाकिस्तान के 4 एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हुए हैं। अब आपको कुछ अहम तस्वीरें दिखाएंगे। पाकिस्तान के हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया था। 4 राज्यों में पाकिस्तान ने हमले किए हैं, जहां कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें भी दागी गई। पाक की करतूत की ये 8 तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं, जिसके बाद ब्लैकआउट की सिचुएशन बनी है। राजौरी, जम्मू कश्मीर, अखनूर, जम्मू कश्मीर से सांबा, जम्मू कश्मीर से ही नागरोट की बात करें, नागरोटा ये भी जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र है। फिरोजपुर, पंजाब। फिरोजपुर में तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फिरोजपुर में किसी एक व्यक्ति ने अपने घर की लाइट को खुला छोड़ दिया था, तो वहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो इसीलिए न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है प्लीज उसे फॉलो कीजिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। पठानकोट पंजाब का ही हिस्सा है, पंचकुला हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है पोखरण वाला, वहां पर ज्यादा शेलिंग हो रही है। इसी वजह से सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि ब्लैकआउट को फॉलो कीजिए। ब्लैकआउट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। ड्रोन्स जो होते हैं वो सेंसर्स और लाइट्स को फॉलो करते हैं। ड्रोन हमला इस्तेमाल कर रहा है इस समय पाकिस्तान, इसीलिए बार बार भारत सरकार भी आपसे अपील कर रही है, इंडियन आर्मी भी आपसे अपील कर रही है और न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो ही कीजिए प्लीज। इस बीच देखिए गुजरात से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर है गुजरात से। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी हमला हुआ है, जिसको नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने मार गिराया है पाक हथियार बंद ड्रोन। L-70 एयर डिफेंस गन से गिराया गया है पाक का ड्रोन। पाकिस्तान की ओर से गुजरात के कच्छ में ड्रोन से हमला किया गया, जहां कच्छ सेक्टर में L-70 एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के एक हथियार बंद ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। L-70 एयर डिफेंस गन से पाकिस्तान का ड्रोन गिराया गया है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
पाकिस्तान से तनाव के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान ने बढ़ाया है युद्ध का दायरा, भारतीय शहरों पर हमला कर रहा है, शेलिंग कर रहा है। यह हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय सेना ने मिसाइल को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत की पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई जारी है। सेना और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको जगह नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है उसने अब सारी हदें पार कर दी हैं। पंजाब में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है। फिरोजपुर पठानकोट में ड्रोन हमला किया था पाकिस्तान की ओर से। अमृतसर फरीदकोट में भी हमला हुआ था जिसको नाकाम किया है भारतीय सेना ने। सभी ड्रोन मार गिराए हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके की तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, इस बीच बड़ी अपडेट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये मीटिंग होगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करने वाले हैं। ये फाइल फुटेज है। हालांकि कल प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी, जिसमें तीनों सेना अध्यक्ष, सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल, साथ में रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी हमला हुआ। गोलीबारी में अतिरिक्त जिला आयुक्त की मौत हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करते हुए जानकारी साझा करी है। अतिरिक्त जिला आयुक्त राजकुमार थापा की मौत पर दुख जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी हमला हुआ है, जहां हमले में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की धमाके की चपेट में आने से मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। सीएम उमर ने लिखा, राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की मृत्यु हो गई है। ये दुखद है। इस बीच अमेरिका ने भारत पाकिस्तान से अपील करी है। भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाए। यूएस कह रहा है जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बातचीत से रास्ता निकाले इंडिया और पाकिस्तान। बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा। दोनों ओर से तनाव और ना बढ़े। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तनाव में कमी लाने की अपील करी है। अमेरिका का कहना है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अमेरिका का कहना है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत से कोई रास्ता निकालें। इस बीच देखिए, भारत पाकिस्तान तनातनी के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत के 32 एयरपोर्ट को बंद करने का आदेश है। 32 एयरपोर्ट 14 मई तक के लिए बंद किए गए। पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत के 32 एयरपोर्ट 14 मई तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियातन यह फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान को आईएमएफ से मदद मिल गई है। आईएमएफ ने 2.3 अरब डॉलर के लोन को अप्रूव किया है, मंजूरी दे दी है। लोन की पहली किस्त 1 अरब डॉलर जारी भी कर दी गई है। भारत के ऐतराज के बावजूद आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्जा मिला है। इस लोन में से 1 अरब डॉलर तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए होता है। एक्सटेंड फंड फैसिलिटी के तहत तत्काल जारी कर दिया गया है, जबकि 1.3 अरब डॉलर 11,000 करोड़ रुपए का लोन अगले 28 महीने तक किस्तों में दिया जाएगा।
वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।